गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन का जो आपका रोल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो रॉल्स ने कहा है, रॉल्स लॉ वर्सेस आपका हेनरीज लॉ। यहाँ पर तो रॉल्स ने कहा था आपका पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, और हेनरी ने कहा था पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। बट यहाँ पर जो ए कंपोनेंट है वो आपका है रॉल्स का लिक्विड, और यहाँ पर जो ए कंपोनेंट है वो आपका है आपका गैस। और दोनों ने, एक ने लिक्विड के ऊपर बात कर रखी है और एक आपका गैस है। बट दोनों के लिए सोलवेंट क्या है, दोनों के लिए अगर हम सोलवेंट की बात करें, सोलवेंट वो आपका क्या है, लिक्विड, वो आपका लिक्विड। तो यहाँ पर रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोनों के पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया है, कांस्टेंट। तो रॉल्स लॉ इधर यहाँ पर आपका क्या है, पी नोट ऑफ ए एक्स ए, और हेनरीज लॉ आपका क्या था, पार्शियल प्रेशर के एच एक्स ए। दोनों में जो डिसिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटी है, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। डिसिमिलैरिटी है वो क्या है, कांस्टेंट को लेकर के, किसको लेकर के, कांस्टेंट को लेकर के। जो हेनरी रॉल्स ने जो यूज कर रखा है आपका, रॉल्स ने यूज कर रखा है पी नॉट ए, और हेनरी ने जो यूज कर रखा है वो आपका के एच। तो ये जो आपकी एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, मतलब एक रॉल्स एक हेनरी। तो यहाँ पर हम इन सब बातों को देखते हुए ये बोल सकते हैं कि आपका पी नॉट ए इक्वल होगा के एच, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये था कि स्पेशल केस रॉल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ आपका क्या है, वो आपका निकल के आया है पी नोट ऑफ ए इक्वल आपका के एच। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों ने यहाँ पर सिमिलैरिटी की बात करें, सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों ने किसके लिए बात की है, वेपर प्रेशर की। दोनों ने किसकी बात की है, वेपर प्रेशर की। और क्या किया है, दोनों ने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की यहाँ पर बात की है। नेक्स्ट इसके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो आपका क्या है, दोनों का जो सोल्यूट है वो कैसे हैं, वो है वोलाटाइल, क्या आपके वोलाटाइल। तो इन कंडीशन को देखते हुए हमको ये पता चला कि आपका सारी की सारी कंडीशन मैच हो रही थी, एक सिर्फ आपका कांस्टेंट यहाँ पर डिफरेंट निकल के आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी नॉट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा के एच के लिए। और एक स्पेशल केस हम यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं कि ये इसके इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें, दोनों ने किसके ऊपर बात कर रखी है, आइडियल कंडीशन की। आइडियल कंडीशन की अगर हम बात करें तो जो सोल्यूट है, सोल्यूट हम ले सकते हैं यहाँ पर आपका किसका, सोल्यूट आप ले सकते हो हेनरी का, और जो आपका सोलवेंट है वो आप यहाँ पे ले सकते हो किसका, जो रॉल्स का, रॉल्स। तो तब ये जो सॉल्यूशन आपका बनेगा ये आइडियली होगा। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका आइडियली कंडीशन शो नहीं करेगा। तो ये जितनी भी आपकी कंडीशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इनको देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि पी नोट ऑफ ए और आपका के एच, क्योंकि ये भी डिफरेंट गैस के लिए अलग होगा, के एच फॉर ए। तो यहाँ पर जो आपकी गैस है, यहाँ पर ये है आपका पी नोट ऑफ ए, यहाँ पर जो भी कंडीशन आपकी, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रॉल्स लॉ को पढ़ लिया है। अगला जो हमारे पास है टॉपिक वो आपका क्या है, ये रफ कर दूँ भाई मैं,
अगला जो आपका है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पे आज हम ये बात करेंगे, क्योंकि हमने गैस इन लिक्विड पढ़ लिया, लिक्विड इन लिक्विड पढ़ लिया। अब जो हमारा है वो है सॉलिड इन लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड। तो हमारे पास ये आ रखा है। तो यहाँ पे जो आपका, क्योंकि हर एक कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हमने आपको बता रखा है कि जो आप वेपर प्रेशर निकाल रहे हो उसके अंदर जो आपका सॉल्वेंट है, उसके अंदर जो आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वो आपका क्या है, वो आपका है लिक्विड। क्या है? लिक्विड। तो यहाँ पर अब सॉल्वेंट के अंदर हम सॉलिड को ऐड करने वाले हैं, सॉलिड को ऐड करने वाले हैं, और तब हम यहाँ पर देखेंगे कि वेपर प्रेशर किस तरीके का यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जब प्योर स्टेट में जब आपका ये सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर हमने इसका वेपर प्रेशर मेजर किया, इसका वेपर प्रेशर मेजर किया। वेपर प्रेशर किसकी वजह से होता है आपका, देखो यहाँ पे सरफेस पे जो आपके यहाँ पर पार्टिकल हैं वो क्या कर जाते हैं, वो एस्केप कर जाते हैं, मतलब सिस्टम से बाहर निकलते हैं पार्टिकल। तो ये, और सरफेस के ऊपर जितने ज़्यादा पार्टिकल आपके यहाँ पर अरेंजमेंट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम 1। अब हम सिस्टम 2 आपका यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या डाल दिया, सॉलिड। सॉलिड मीन्स आपका ये क्या है, सोल्यूट, और हम लेने वाले हैं NaCl। NaCl ले सकते हो आप, यूरिया ले सकते हो आप, शुगर ले सकते हो। यहाँ पर सॉलिड के केस में यहाँ पर ये आप एग्जांपल ले सकते हो। तो जैसे आपने NaCl को ऐड किया है तो NaCl इसके अंदर डिजोल्व हो गया। तो अब हम वेपर प्रेशर को यहाँ पर देखना चाहते हैं। अब वेपर प्रेशर क्या रहा होगा, तो यहाँ पे हमने देखा सरफेस पे अब की बार जो आपका सॉल्वेंट, अगर ये सर्कल आपका ए मैं कंसिडर कर दूं और सोल्यूट के लिए मैं स्टार यहाँ पर कंसिडर कर दूं, जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, सरफेस एरिया आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ साथ में सोल्यूट के पार्टिकल ने भी क्या कर लिया होगा, अपना जगह बनाई होगी। तो यहाँ पर ये सर्कल स्टार सर्कल स्टार सर्कल स्टार सर्कल स्टार इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रखा है, अपना एरिया घेर रखा है। और मैंने आपको क्या बता रखा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया आपका होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा। और हमें पता है जो ये आपका सॉलिड फॉर्म में सोल्यूट है, ये कैसा है, ये आपका नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। तो ये तो प्रेशर डेवलप करेगा ही नहीं। अगर प्रेशर इसने यहाँ पे नहीं डेवलप किया तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो गैस, यहाँ पर जो ये पार्टिकल है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ये यहाँ पे सिस्टम से एस्केप क्या करेंगे, कम अमाउंट में करेंगे। मतलब यहाँ पर जो वेपर यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में सॉलिड इन लिक्विड की कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा बाय द एडिंग ऑफ आपका सोल्यूट आपका क्या था, आपका NaCl। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल यहाँ पर डालते जाओगे, मतलब सोल्यूट NaCl, यूरिया, शुगर लाइक, जितना आपने यहाँ पर डाल दिया उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी आपकी, वो होगी आपकी आइडियल एंड नॉन आइडियल कंडीशन के ऊपर। आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल
कंडीशन क्या होता है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट में आपका वन टॉप फैक्टर जहाँ पर हम एबनॉर्मेलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपका ये पढ़ो।